अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 5 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफ़ान मोहंता जो खलीज बंगाल में बन रहा है तेज़ी से मजबूत हो रहा है और आज मंगल की सुबह शदीद तूफ़ान में शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पेशन गोइयों के मुताबिक तूफ़ान आज मंगल की शाम या रात तक मछलीपट्टनम और कालंगापट्टनम के दरमियान काकीनाडा के करीब लैंडफॉल कर सकता है। हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर फी घंटा होने की तौक़्क़े है। आंध्र प्रदेश में तूफ़ान मांटा के असर से रेल की आमद-ओ-रफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर जनूबी वसती रेलवे ने विजयवाड़ा डिवीज़न के तहत चल रही 54 ट्रेन खिदमात को मनसूख कर दिया। हुक्काम ने बताया कि विजयवाड़ा से शुरू हुई कई मुसाफिर और एक्सप्रेस ट्रेनों को अगले 2 दिनों के लिए मनसूख कर दिया गया। साइक्लोन मोंटा के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। साली आंध्र से लोगों को निकाला जा रहा है। स्कूलों को 30 अक्टूबर तक बंद करने का ऐलान किया गया है। साली आंध्र प्रदेश में 30 अक्टूबर तक भारी बारिश मुतवक्के है। जिले इंतजामिया ने किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान मोहंता जो खलीज बंगाल के ऊपर बना हुआ है आज मंगल को आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराएगा, जबकि तमिलनाडु में तूफान की पूरी ताकत का तजुर्बा करने का इम्कान नहीं है। चेन्नई, तिरुवावलोर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू समेत कई अजला में शदीद बारिश हो रही है, जिससे हुकाम को हिफाजती मशवरे और आर्जी बंदिश जारी करने पर मजबूर किया गया। इलाकाई मौसमियाती मरकज़ चेन्नई ने कहा कि अगरचे मोहंता बुनियादी तौर पर साली आंध्र प्रदेश को मुतासिर करेगा, लेकिन इसके बैरूनी तराज से शुमाली तमिलनाडु में मुसलसिल बारिश हो रही है। IMD ने चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और रानीपेट अजला को ऑरेंज अलर्ट के तहत रखा है। अलग थलग मुकामात पर भारी से बहुत ज़्यादा बारिश और कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश की वार्निंग जारी की। एहतियाती इक़दामात के तौर पर चेन्नई के ज़िला कलेक्टर ने आज मंगल को शहर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को 4 रोज़ा छठ पूजा के अख्तिताम पर मुल्क भर के लोगों को पुरतपाक मुबारकबाद पेश की। तमाम अक़ीदतमंदों की भलाई और खुशहाली के लिए दुआ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मंगल की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस त्यौहार की कामयाबी से तकमील पर खुशी का इजहार किया, जो सूरज की पूजा और छठी माया की पूजा के लिए वक्फ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, आज छठ के अजीम त्यौहार का शानदार इख्तिताम सुबह की अर्घ्य के साथ हुआ, जिससे सूरज को पूजा गया। इस 4 रोज़ा रस्म के दौरान हमने छठ पूजा की अपनी अजीम रिवायत की झलक देखी है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज मंगल की सुबह कौमी दारुल दिल्ली में ITO के करीब हाथी घाट पर छठ पूजा की इख्तितामी रसूमात में शिरकत की। चढ़ते सूरज को ऊषा अर्घ्य पेश की और रिवायती दुआ की। अपनी तशक्कुर और खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आला दिल्ली रेखा गुप्ता ने कहा कि वो इस मुक़द्दस त्यौहार का हिस्सा बनकर खुशकिस्मत महसूस कर रही है। वोटर लिस्ट पर नजरसानी की तमाम तर मुखालिफतों, परेशानियों और जहनी अजियतों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी भी मुखालिफत या राय को खातिर में ना लाते हुए और अपनी मनमानी करते हुए उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल समेत 12 रियासतों में आज मंगल से SIR का अमल शुरू कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे मुतालिक मालूमात फराहम की और कहा कि जिन 12 रियासतों में SIR का अमल आज से शुरू हो रहा है, वहां की वोटर लिस्ट पीर की शाम से ही रियासतों में फ्रीज हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में SIR पर अपनी भी थपथपाई और बताया कि SIR का पहला मरहला बिहार में कामयाबी के साथ पूरा हुआ है, इसलिए अब हम दूसरे मरहले की जानिब बढ़ेंगे। दूसरे मरहले में 12 रियासतों की वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी कराई जा रही है। इस मरहले में वोटर लिस्ट के अपडेशन, नए वोटर्स के नाम जोड़ने और खामियों को ख़त्म करने का अमल अंजाम दिया जाएगा। ये अमल भी बिहार की तरह ही किया जाएगा। दूसरे मरहले में जिन 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों में SIR किया जाएगा, इनके नाम गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मगरबी बंगाल, अंडमान निकोबार, जज़ायर, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और लक्षद्वीप है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई ने अपने जानशीन के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश कर दी है। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के नाम इदारत कानून को बाकायदा तौर पर भेज दिया है। जस्टिस गोई ने इस सिलसिले में रस्मी खत तब लिखा है जब गुज़िश्ता दिनों वज़ारत कानून ने जस्टिस गोई से इनके जानशीन का नाम पेश करने की अपील की थी। जस्टिस सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सबसे सीनियर जज हैं और सीनियरिटी में पहले मुकाम पर हैं, जस्टिस गोई के सुपुर्दोश होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभालेंगे।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस ऐलान के बाद के मुल्क की 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR की जाएगी। मगरबी बंगाल में सियासी दर्ज हरारत तेज़ी से बढ़ गया है। हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने खबरदार किया कि अगर नज़रसानी के दौरान किसी भी हकीकी वोटर का नाम फहरिस्त से हटाया गया तो पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। तृणमूल के तर्जुमान कुणाल घोष ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन को खुला इंतबाह देते हुए कहा, अगर एक भी असली वोटर को हरासा किया गया या इसका नाम वोटर लिस्ट से हज़फ हुआ तो हम दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का 1 लाख कारकुनान के साथ घेराव करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तृणमूल कांग्रेस दुरुस्त और शफाफ वोटर लिस्ट की हिमायत करती है, मगर वोटर्स के आईनी हक पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगी। बॉलीवुड अदाकारा और बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत ने भटिंडा की अदालत में हद तक इज्जत यानी डिफेमेशन के मुकदमे में पेश हुई, जहां उन्होंने अपने 2021 के मुतनाज़ा ट्वीट पर वजाहत देते हुए कहा कि यह महज एक गलत फहमी थी और इनके नज़दीक हर माँ काबिल इज्जत है, चाहे वो पंजाब की हो या हिमाचल की। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मस्जिद तनाज़े में सर्वे कराने के सिलसिले में हुए फसाद के मुलजिमीन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने रिहाई का हुक्म देते हुए कहा कि मुलजिमीन को ज़्यादा वक्त के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। संभल फसाद के मुलजिमीन दानिश, फैजान और नाजिर को जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया, जबकि इनकी रिहाई की शर्तें निचली अदालत के जरिए तय करने की हिदायत भी थी। वादरे के पहले इन तीनों मुलजिमीन को निचली अदालत और हाई कोर्ट से मायूसी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने संभल फसाद मामले के मुलजिमीन को इस बुनियाद पर जमानत दी कि उत्तर प्रदेश पुलिस तहकीकात मुकम्मिल कर चुकी है और चार्जशीट भी दायर कर दी गई है। ऐसे में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलजिमीन को जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इन पर भी इल्ज़ामात साबित नहीं हुए हैं। रियासत उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम तब्दील करने की सियासत एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के मुस्तफ़ाबाद कस्बे का नाम बदलकर कबीर धाम रखने का ऐलान किया है। उन्होंने साबिक़ा हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर शिनाख्त मिटाने का दौर अब खत्म हो चुका है। योगी के इस ऐलान के बाद अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले के विश्व कल्याण आश्रम में मुनक्किदा स्मृति पराक्रति उत्सव मेला 2025 में शरीक हुए, जहां उन्होंने संत कबीर की तालीमात को आज के समाज के लिए रहनुमा उसूल करार देते हुए कहा कि डबल इंजन की हुकूमत में रियासत के मजहबी और सकाफती मराकिज़ की तेजी से तरक्की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा लीडर हो या काउंसलर, MP हो या MLA, सभी की जबानों और दिलों में नफरत व खबासत कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी जहनियत और सोच का पता आए दिन इनके बयानात से लोगों को चलता रहता है। अब उत्तर प्रदेश के डोमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी के साबिक रुकने असेंबली रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने एक हुजूम से अपनी तकरीर में कहा कि जो हिंदू नौजवान मुसलमान लड़की को लाएगा इसे नौकरी दी जाएगी। रघुवेंद्र के इस बयान से इश्तियाल और गम व गुस्सा फैलना लाजमी था। इस बयान की शदीद मजम्मत की जा रही है और इसे बड़े पैमाने पर अगवा और ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब करार दिया गया। सोशल मीडिया पर सामने आए और वायरल हुए एक वीडियो के मुताबिक सिंह, जिसके पास मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तबसरा करने का रिकॉर्ड है, इसने इज्तिमा से वाज़ेह तौर पर कहा कि हम किसी भी हिंदू लड़के के लिए नौकरी का बंदोबस्त करेंगे जो मुसलमान लड़की को लेकर आएगा। लोगों का कहना है कि इस तबसरे को हुजूम की तरफ से ज़बरदस्त पजीराई मिली। आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सिंह ने फुटेज पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए मुबैना तबसरे को बराह रास्त जुर्म की तरगीब करार दिया और फौरी पुलिस कार्रवाई का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत के सीनियर वजीर कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खातून खिलाड़ी के साथ पेश आए छेड़छाड़ के वाक़े पर ऐसा बयान दिया है जिसने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर खिलाड़ी किसी इवेंट के दौरान अपना मुकाम छोड़ते हैं तो इन्हें मुकामी इंतजामिया या सिक्योरिटी को इत्तला देनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों के मद्दा बाज़ औक़ात इनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। इनके इस बयान ने न सिर्फ अवाम बल्कि ख़वातीन तंजीमों और अपोजिशन जमातों को भी बरहम कर दिया है। ख्याल रहे कि हाल ही में इंदौर के MIG थाना इलाके में 2 ऑस्ट्रेलियाई ख़वातीन क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ का वाक़ा पेश आया था, जिसके बाद शहर में ख़वातीन की सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे हैं। पानीपत के खित्ते मेवात के ज़िला नूह के गांव तरवाड़ी नईद में तबलीगी जमात का सह-रोज़ा इज्तिमा अमन आमा की दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस इज्तिमा में जहां हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की, वहीं बरादरान वतन की खासी तादाद ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि माली और अखलाकी ताउन भी पेश किया कि हर गोशे से सताइश हो रही है। इज्तिमा के आखिरी खिताब में कज़ निज़ामुद्दीन से आए मौलाना मोहम्मद साद कांदेलवी ने कहा कि मिल्लत इस्लामिया दूसरों की राहत रसानी और नफ़ा रसानी का फरीदा अदा करे। उन्होंने कहा कि मुसलमान बकील नहीं सखी होता है और फयाज होता है। यही फयाजी हमारी बरादरान वतन के साथ भी होनी चाहिए।
अगर हम बरादरान वतन के साथ भी सखावत का बर्ताव करेंगे तो तासुब व नफरत पर बड़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है। मौलाना साद कांधेलवी ने कहा कि लालच या दबाव डालकर दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इस्लाम में दाखिल करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि बुराइयों को उस वक्त तक ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक हम बुराई करने वालों को इसकी दलदल से हाथ पकड़कर बाहर ना निकालने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान ने जेल से रिहाई के बाद कैमरे के सामने कपिल सिब्बल से तफसीली बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब हमें एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त लगा था कि अब हमारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस बातचीत में उन्होंने अपनी तालिब इल्मी से लेकर जेल तक के अपने हालात पर खुलकर इजहार किया। उन्होंने बताया कि जेल में इन्हें और इनके अहल खाना को काफ़ी हरासा किया गया। दौरान गुफ्तगू आजम खान ने कहा कि जब रात में 3 बजे हमसे कहा गया कि दूसरी जेल में जाना है और इसके लिए मुझे दूसरी वैन में और अब्दुल्ला को दूसरी वैन में बिठाया गया तो मुझे यही लगा कि अब हमारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस मौके पर अपने बेटे अब्दुल्ला से गले मिलकर बोला कि अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे वरना ऊपर मिलेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर महकमा माल ने रियासत में अराजियात की ममनुआ फहरिस्त तैयार की है, जिसके तहत सरकारी और दीगर अराजियात का अहाता किया गया जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने अराजियात की ममनुआ फहरिस्त तैयार करके रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप महकमे की वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत दी। बताया जा रहा है कि महकमा माल नवंबर के पहले हफ्ते में फहरिस्त को अपलोड कर देगा। ममनुआ अराजियात की फहरिस्त की इजराई के बाद हुकूमत अवाम और दीगर दावेदारों से एतराज़ात तलब करेगी, जिनकी यकसई के बाद ख़तई फहरिस्त तैयार की जाएगी। तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव के हमरा आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में मौसलाधार बारिश की पेशकशी पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने ओहदेदारों को हिदायत दी। आंध्र प्रदेश में मोन्था तूफ़ान के ज़ेर असर तेलंगाना के कई अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। तूफ़ान के ज़ेर असर बारिश से फसलों को बचाने के लिए ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत जारी की गई। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस पर मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की नज़र से देखने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इंतखाबात के बाद मुसलमानों को नज़रअंदाज कर देना कांग्रेस की फितरत है। हुकूमत के 2 साल मुकम्मिल हो गए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन माइनॉरिटी सब प्लान पर अमल नहीं किया गया। आइमा मुअज़्ज़िज़ीन के एजाज़िया में इजाफे का वादा पूरा नहीं किया गया। अक़लियती बजट 4000 करोड़ रुपये करने का वादा धोखा साबित हुआ। सब्सिडी लोन के लिए सिर्फ दरख्वास्तें वसूल की गई मगर लोन जारी नहीं किया गया। गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना बतौर तोहफा देने का वादा किया गया। ख़वातीन को 2500 रुपये माहाना देने और बेरोज़गार नौजवानों को 4000 रुपये माहाना भत्ता देने का वादा किया गया। इस पर अमल नहीं किया गया। धोखा देने वाली कांग्रेस को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। केटीआर ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि जुबली हिल्स में बीआरएस की उम्मीदवार सुनीता को कामयाब बनाकर कांग्रेस को सबक सिखाएं। इंसानी हुकूक कमीशन ने निज़ामाबाद के शेख रियाज इनकाउंटर केस में डीजीपी को ताज़ा अहकामात जारी करके वाक़े की रिपोर्ट 3 नवंबर से कबल दाखिल करने की हिदायत दी। महलूक शेख रियाज की वालिदा ज़रीना बेगम, इसकी बीवी सनोबर नाज़रीन और 2 बच्चे सुल्ताना और शेख रेहान ने इंसानी हुकूक कमीशन सदर नशीन डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर से मुलाकात करके शिकायत दर्ज करवाई। महलूक रियाज के अफराद ख़ानदान ने बताया कि रियाज पाबंदी से 15 केसों की समाअत के लिए हाजिर अदालत हो रहा था। 12 अक्टूबर को प्रमोद कुमार नामी कांस्टेबल को शेख रियाज ने मुबैना तौर पर चाकू से हमला करके हलाक कर दिया था। इस सिलसिले में महलूक की वालिदा ने बताया कि कांस्टेबल प्रमोद कुमार ने इनके बेटे से 3 लाख रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया था, जिस पर रियाज ने 30,000 रुपये अदा किए थे। इनकाउंटर के बाद शेख रियाज का मकान आरमूर में वाक़ है, जिसे पुलिस ने मुखफ़्फ़ल कर दिया, जिससे इन्हें दुश्वारियों का सामना आया और वो बेघर हो गए हैं। निज़ामाबाद पुलिस इनकाउंटर के मकतूल शेख रियाज के अफराद ख़ानदान ने दफ्तर सियासत पहुंचकर जनाब आमिर अली खान से मुलाकात की और पुलिस की जानिब से दी गई अजियतों और शेख रियाज के कत्ल से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। क़ब्ल शेख रियाज के अफराद ख़ानदान ने अमजदुल्ला खान खालिद, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक के हमरा डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवधर रेड्डी से मुलाकात करके निज़ामाबाद पुलिस की कार्रवाई पर तहरीरी शिकायत हवाले की और शेख रियाज के इनकाउंटर की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और इनके अफराद ख़ानदान को अजियत देने में मुलविस पुलिस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। डीजीपी ने शेख रियाज के अफराद ख़ानदान को अजियतों की तफसीलात से आगही के बाद तयक़्क़ुन दिया कि वो पूरे मामले की तहक़ीक़ात गैर जानिबदार ओहदेदार से करवाएंगे। शेख रियाज की वालिदा ज़रीना बेगम, अहलिया सनोबर नाज़मीन के अलावा फर्जंद और दुख्तर ने डीजीपी को तहरीरी शिकायत में मुतालबा किया कि शेख रियाज के फ़र्ज़ी इनकाउंटर की आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तहक़ीक़ात को यकीनी बनाएं। अलावज़ीन ये तहक़ीक़ात की जाएं कि कांस्टेबल प्रमोद ने किसके अहकाम पर रियाज को हिरासत में लेने पहुंचे थे और इनके दरमियान क्या रस्मी मामलात हुई थी। शेख रियाज के अफराद ख़ानदान ने जनाब आमिर अली खान से दफ्तर सियासत में मुलाकात करके इन्हें वाकिफ़ करवाया कि पुलिस ने रियाज पर जो 60 से ज़ायद मुकदमात का दावा किया वो बेबुनियाद है और मकतूल ज़िंदगी में सिर्फ 1 मरतबा जेल गया था।
मकतूल की वालिदा और अहलिया ने जनाब आमिर अली खान को पुलिस की गैर कानूनी हिरासत के दौरान इन पर ढाए गए मजालिम के अलावा बच्चों को अजियत की तफसीलात बताते हुए रो पड़ी और कहा कि इनके बेटे से मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इन्हें और इनकी बहू के अलावा मासूम बच्चों को गैर कानूनी हिरासत में लेकर जो अजियत दी है वो CCTV कैमरों में कैद है, जो कि पुलिस के मजालिम का सबूत है। जनाब आमिर अली खान ने इस ख़ानदान की बप्ता सुनने के बाद कहा कि वो इस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम से नुमाइंदगी करके इस मामले की आज़ादाना जांच को यकीनी बनाएंगे और मकतूल शेख रियाज के अफराद ख़ानदान बिलखुसूस बच्चों की मुमकिन हद तक मुआशी इमदाद के ज़रिए ख़ानदान को खुद मुख्तफ़ी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। जनाब आमिर अली खान ने मुबैना पुलिस मजालिम को गैर इंसानी सलूक और क़ानून से हट कर कार्रवाई करार देकर कहा कि इस तरह के वाक़यात अफसोसनाक है। एरागड्डा कब्रस्तान मामले में महकमा अखिलती बहबूद ने अदालत में जवाब दाखिल करने वक्त तलब किया और यह मामला जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात के लिए रायदही से कबल हल होने के इम्कानात नहीं रहे, क्योंकि अदालत ने इस मुकदमे की आइंदा समाअत 11 नवंबर को मुकर्रर की। एरागड्डा कब्रस्तान के लिए मुनहदिम दीवार की जगह 14 फीट ऊंची आर्जी रुकावट नस्ब करके रिहायशी इलाके के मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एरागड्डा कब्रस्तान के रास्ते के लिए मुनहदिम दीवार के मामले की समाअत के दौरान ये हिदायत दी। जस्टिस माधवी देवी ने समाअत के बाद अहकामात में कब्रस्तान में तदफीन पर इम्तना और हुक्म इल्तवा को बरकरार रखा और कहा कि जहां से दीवार मुनहदिम करके कब्रस्तान के लिए रास्ता फराहम किया गया था, इस जगह 14 फीट ऊंची ऐसी रुकावटें खड़ी की जाए जहां से कोई सांप या दीगर मोहलिक जानवर रिहायशी इलाके में दाखिल ना हो सके। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के साबिक़ सदर हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद, जिनका कुछ दिन कबल इंतकाल हो गया था, इनके मकान शाहीन नगर पहुंचकर इनके फर्जंदों को पुरसा दिया और अफराद ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद का इंतकाल न सिर्फ जमीयत और मुसलमानों बल्कि तेलुगु की दोनों रियासतों के अवाम, हर मजहब के मानने वालों का ज़बरदस्त नुकसान है। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी और तेलंगाना में इन तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी में हाफिज़ शब्बीर अहमद का अहम रोल रहा है। उन्होंने बहैसियत सदर नशीन हज कमेटी ग्रान कदर खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आला ने हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद की समाजी व मिली खिदमत को खिराज पेश करते हुए कहा कि हाफिज़ साहब की मौत से न सिर्फ मुस्लिम भाइयों का तेलंगाना का भी अजीम नुकसान है। उन्होंने रियासत में कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने और दीगर जो समाजी खिदमत अंजाम दी है वो नाकाबिल फरामोश है।